8 नवंबर 2021 को एक बिटकॉइन का प्राइस 49,95,249 रुपीस था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 जनवरी 2022 को इसके एक बिटकॉइन का प्राइस गिरकर आधे के बराबर हो गया। आज के वक्त एक बिटकॉइन की कीमत 27,04,003 रुपए तक जा पहुंची है। अब इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद लोगों के दिलों में एक सवाल तो बनता है, इन 2 महीनों में क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा क्या तूफान आया जिसने कितने इन्वेस्टर्स को बेघर कर दिया। अगर आप भी क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब पता होने चाहिए। फिलहाल हमें ये समझना होगा कि इन 2 महीनों के गैप में बिटकॉइन या बाकी स्टेबल कॉइन्स क्यों क्रैश होते जा रहे हैं और ऐसा क्या है जो क्रिप्टो का नाम सुनकर कई देश दूर भागने लगते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। कई लोग क्रिप्टो करेंसी को अपनी जुबान पे हजारों बार ला चुके हैं, लेकिन आप में से किसी ने इसका ट्रू मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं की है। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पे 2 शब्दों से बना है, पहला है क्रिप्टो और दूसरा करेंसी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके नाम में ही राज छुपी है। क्रिप्टो का रियल मीनिंग होता है सीक्रेट या हिडन, यानी अगर इसे हम करेंसी से कंबाइन करें तो ये या तो हिडन करेंसी बनेगा या छुपा हुआ मुद्रा। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चीज छुपी होती है वो काफी रिस्की भी होती है। और इस रिस्क के गेम की शुरुआत 1983 को अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर और कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड चॉम ने की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये हिडन करेंसी या कहे क्रिप्टो करेंसी लोगों तक तब पॉपुलर हुआ जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने इसे दुनिया से रूबरू कराया, जिसका नाम बिटकॉइन था। और आपको पता ही होगा कि जिसने इस कंसेप्ट को लॉन्च किया वो खुद में एक रहस्य है, यानी आज तक सतोशी नाकामोटो को किसी ने नहीं देखा है और इसी ने एक ऐसी बिटकॉइन नाम की करेंसी बनाई है जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक रिवोल्यूशनरी टर्म था। उसने ऐसा पेमेंट का तरीका ढूंढा जिसमें हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी भी बैंक के पास उसे ट्रैक करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ना ही उसके पास कोई रिकॉर्ड होता है। क्रिप्टो बस एक बाइनरी नंबर है जो आजकल की 500 या 2000 की नोटों की शक्ल में नहीं होती है और इस करेंसी का किसी गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। यही वो बात थी जो शुरुआत से ही हर देश की सरकार को परेशान करते आ रही थी। 2022 आते आते कई देशों को ये डर लगने लगा कि अगर इसका कंट्रोल उन्होंने अपने अंडर नहीं लिया तो आने वाले सालों में लोगों के लिए ये एक मुसीबत बन सकती है। और हाल ही में रशियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो के बारे में कहा है कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिससे कुछ लोगों को फायदे तो होंगे, लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मान लो कि अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इलीगल वेपन खरीदता है तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो वेपन्स को क्रिप्टो में बाई करेगा, तो हम उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं ट्रैक कर सकते हैं। या किसी अमीर बच्चे को किडनैप कर लिया जाए तो वो अगर इसकी फिरौती क्रिप्टो में लेगा तो हम उसे ट्रांजैक्शन को नहीं ट्रैक कर पाएंगे और उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे। यही कुछ बड़ी वजह है जिससे कई देश क्रिप्टो की दुनिया में नहीं कदम रखना चाहते हैं। पर इन 2 महीनों में कुछ बड़े देश ने इस पे बैन लगा दी है, जिसमें चाइना और रसिया जैसे बड़े देश शामिल है। और यही एक बड़ी वजह है जो क्रिप्टो की दुनिया में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या क्रिप्टो बैन होने वाला है? तो इसका आंसर नहीं है। ये सच है कि कई देश इसको बैन कर रहे हैं, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिसने इसमें रिस्क को कम करने के लिए अपने तरफ से कदम उठाए हैं। इसलिए हाल ही में भारत ने 15 स्टेबल कॉइन्स का एक इंडेक्स बनाया है जिससे रिस्क को कम किया जा सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में वाकई इंटरेस्ट है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना, क्योंकि हाई रिस्क जब होती है जब आपके पास उस फील्ड की नॉलेज नहीं होती है। आई होप इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं और लोगों में इस जानकारी को शेयर करें।